हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं प्यारे साथियों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे और आज है 16 मार्च। तो 16 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। साथ के साथ हम स्टैटिक जीके की बातें भी करते हैं। बहुत सारी बातें हम स्टैटिक जीके की करते हैं। हर रोजाना करंट अफेयर की क्लास आपके पास आ रही है और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, और भी मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आप जाके विजिट कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो एक प्लेलिस्ट आपकी स्टैटिक जीके की है दोस्तों, स्टैटिक जीके की। वहां पर मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाई है आपको बहुत अच्छे से, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाई है मैंने आपको। और एक मैंने पढ़ाया है आपको इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ाई है मैंने, इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है। एक ये पढ़ाया और एक मैंने चलाया था आपका फुल जीएस रिवीजन बैच, फुल जीएस रिवीजन बैच ये मैंने चला रखा है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है और इसमें और भी बहुत सारी क्लासेस अभी आएंगी, आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी ये क्लासेस भी आपकी, स्टैटिक जीके की, इंडियन ज्योग्राफी की और फुल जीएस रिवीजन। बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आप तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक जीके पढ़ने की, कहां से पढ़ना है, तो आप एक बार यहां से स्टैटिक जीके जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है स्टैटिक जीके के अंदर भी। देखो, एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट होने के नाते आपको इस चीज की नॉलेज होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ने के अलावा छोड़ना क्या क्या है, ठीक है। इसकी नॉलेज होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी नॉलेज होनी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां से आप ये पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। हाल ही में गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। वे कौन थे? ये थे दोस्तों शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक थे गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में दो दिवंगत महान भारतीय सांस्कृतिक विभूतियां जिनका निधन हो गया है, वे कौन कौन सी हैं? एक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। अब गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद एक प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के गायक थे और ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान थे, यानी कि दरबारी संगीतकार थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत और कर्नाटक संगीत की परंपरा को समर्पित जीवन जिया है, वहां पर अपना जीवन समर्पित किया। उनके निधन से दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को गहरा आघात पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी निधन हो गया दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रख्यात भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, बहुत फेमस है। उनका भी निधन हुआ है। वे भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तक थी, यानी कि दरबारी नृत्यांगना थी। उन्होंने कुचिपुड़ी नृत्यशाली की मसाल वाहक उनको कहा जाता है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार का सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। पहला आपका भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा आपका पद्म भूषण है और चौथा आपका पद्म श्री है दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन फॉर द डांस। ये एसएससी का बिल्कुल आई लव यू क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा आपसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी क्या है, ए पैशन फॉर डांस, ये उन्होंने लिखी। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों श्रीधर मित्ता को। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्पेरेक्स मिशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया दोस्तों किसने? नासा ने जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किया है। और नासा की मैं स्थापना अगर आपसे बताऊं तो कब की गई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और नासा ने अभी एथना नाम का भी एक मिशन लॉन्च किया था, एथना नाम का मिशन भी लॉन्च किया था किसने? नासा ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों भारतीय बैंक संघ के
सीईओ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? ये संभाला दोस्तों अतुल कुमार गोयल ने। किसने संभाला है? अतुल कुमार गोयल जी, ठीक है, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कहां पर किया गया दोस्तों? मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस देश में किया गया है। आपको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस गए हुए थे, तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया है। हालांकि इसकी घोषणा तो काफी पहले से हो रखी थी दोस्तों, 2017-18 से, लेकिन अभी इसका उद्घाटन किया, ये बनके तैयार हुआ है। और मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है, मॉरिशस की सरकार ने। और मॉरिशस के जो पीएम है वो डॉक्टर नवीन राम गुलाम, डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ये क्या है? मॉरिशस के पीएम है दोस्तों। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? सेंट लुइस, पोर्ट लुइस दोस्तों, पोर्ट लुइस, ये उसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछ लेगा कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है। यह है दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान राज्य के अंदर है आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है दोस्तों 25.17%। कितना? 25.17%। हालांकि स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति आई थी 1952 में, जो वन नीति आई थी, जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसमें एक बात बोली गई थी कि भारत के कुल भाग पर 33% पर वन होना अनिवार्य है। हालांकि उससे तो हम काफी पीछे हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में देखें तो हमारा वन क्षेत्र बड़ा है। अगर आपसे पूछ रहे सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, वो दोस्तों आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे कम वो आपका हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और वन प्रतिशतता में अगर पूछ ले, प्रतिशतता में ज्यादा किस राज्य के पास है, तो मिजोरम के पास है दोस्तों, मिजोरम के पास है। और प्रतिशतता में सबसे कम पूछ ले किसके पास है, वो भी हरियाणा के पास है। यानी कि वन प्रतिशतता में भी कम है और वन क्षेत्रफल भी कम है हरियाणा राज्य के पास। उसके बाद आपके केंद्रीय वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें रहा है दोस्तों आपका गुजरात राज्य। पीएम सूर्य घर योजना क्या है? इसमें 2 किलोवाट हावर तक के ऑन ग्रिड सोलर आपके लगाए जाते हैं छतों पर, जिसमें 60% सब्सिडी देती है हमारी सरकार। और इसमें टॉप पर रहा है दोस्तों गुजरात। और गुजरात के अंदर एक गांव है मोडेरा, मोडेरा, और ये मोडेरा गांव भारत का पहला सोलर विलेज बना है, भारत का पहला सौर गांव बना है मोडेरा। कहां पर? गुजरात के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और सौर ऊर्जा से संबंधित मैंने सारी बातें आपको एक क्लास में बताई थी कि पहला सौर महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली के अंदर। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 2015 में फ्रांस की मदद से। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक सभा, जिसका नाम अट्टुकल पोंगल, ये त्योहार है दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दोस्तों केरल राज्य के अंदर। कहां पर? केरल राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अट्टुकल पोंगल बहुत फेमस त्योहार है केरल का, ठीक है। एक प्रकार से महिलाओं की एक बहुत बड़ी सभा ये मानी जाती है। और एक त्योहार है दोस्तों पोंगल, पोंगल, पोंगल कहां का है? पोंगल है दोस्तों तमिलनाडु का। कहां का? तमिलनाडु का, ठीक है। लेकिन अट्टुकल पोंगल कहां है? केरल का। और केरल की सरकार ने शुरू की थी अभी कवचम आपदा प्रणाली, कवचम आपदा प्रणाली केरल सरकार ने शुरू की थी। और केरल को मिला है दोस्तों वर्ल्ड बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण, 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। किसको बेटर करने के लिए? मेडिकल फैसिलिटी को बेटर करने के लिए, ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है? और ये दोस्तों हमारा ही देश बना है। कौन सा? प्यारा भारत बना है सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। पहले पर पूछ ले तो आपसे कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। सेकंड पर हम हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में होला मोहल्ला त्योहार कहां पर मनाया गया है? होला मोहल्ला त्योहार मनाया गया दोस्तों पंजाब के अंदर। कहां पर मनाया गया है? पंजाब के अंदर मनाया गया है। अब होला मोहल्ला के बारे में थोड़ी सी बातें मैंने लिखी हैं। यह सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है दोस्तों। 2025 में यह त्योहार 14 मार्च को पंजाब में उत्साह पूर्वक मनाया गया। और कब इसकी शुरुआत की गई थी? यहां पर सारा लिखा है। यह पर्व
सिख वीरता, सैन्य कौशल और सामुदायिक भावनाओं को दर्शाने के लिए मनाया जाता है या जाना जाता है। इसकी शुरुआत सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सन 1701 में आनंदपुर साहिब से इसकी शुरुआत की थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इस अवसर पर मार्शल आर्ट, कविताएं, कीर्तन, लंगर और परेड का आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये आप मेरे को बताएंगे जल्दी से क्या आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतई इंपॉर्टेंट, कतई जहरी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूं। वैसे पढ़ने को तो आप एक दिन की करंट अफेयर कितनी भी पढ़ सकते हो। मैंने बताई है ना आपको बातें कि एस्पिरेंट होने के नाते आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चीज से भी ज्यादा जरूरी ये भी है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या क्या छोड़ना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर के। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो मेरे को, मार्च महीने की एक ही क्लास आए कंप्लीट, या 1 से 15 मार्च की एक आ जाए और 15 से 30 31 मार्च तक की एक आ जाए दूसरा पार्ट। जैसे आप बोलोगे वैसे क्लासेज आ जाएंगी। यानी कि आप अपने बिल्कुल ऑनेस्टली फीडबैक दिया करो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक जरूर किया करो, अच्छी अगर नहीं भी लगती है तो डिसलाइक भी कर दिया करो। मेरे को वो भी बहुत पसंद है, उससे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा आपको लगे बिल्कुल वैसे कमेंट किया करो, आप बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू दिया करो। ठीक है, और मैंने बताया आपको बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है आपको। इवन 200 वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है, 200 वीडियो आई है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।